Hello everyone, welcome back to your channel Bright Spark Tutor, and this is your Afsha ma'am, and today we are discuss about UPSC. What is UPSC? So sufficiently जब हम बात करते हैं UPSC की तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि oh my god, it's very toughest exam. Exactly it is. But how can we prepare it? Literally it is very difficult preparation. So no, दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रिपरेशन. अगर बात की जाए यूपीएससी की तो हाँ डिफिकल्ट है, मुश्किलात है, सिलेबस भी वास्ट है और बहुत सारी स्टेजेस में आपको फेलियर का सामना भी करना पड़ सकता है. पर स्ट्रेटेजी इज मस्ट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं स्ट्रेटेजी बनाने जा रही हूँ तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए क्या कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे की जाए, यूपीएससी की प्रिपरेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं. तो वो क्वेश्चन है क्या यूपीएससी कौन कर सकता है. पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, यूपीएससी क्या है, यूपीएससी को कौन कौन कर सकता है, यूपीएससी में होने वाले एग्जाम में कौन एलिजिबल है बैठने के लिए, यूपीएससी का सिलेबस क्या है और यूपीएससी में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, क्या वे आपके लिए सुटेबल है. तो चलो आइए जानते हैं. आज इस सेशन के अंदर हम जानेंगे कि क्या यूपीएससी है और किस तरीके का एग्जाम ये कंडक्ट कराती है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम यूपीएससी के बारे में जब जानते हैं बेटा तो हमें एक चीज पता होना चाहिए कि क्या यूपीएससी एक एग्जाम है या यूपीएससी कोई पोस्ट है या फिर यूपीएससी कोई संस्था है. हाँ जी, यूपीएससी एक कमीशन है, एक आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग जिसको हम बोलते हैं. क्या बोलते हैं यूपीएससी को? हम बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग. तो बेसिकली ये क्या है बेटा, ये कोई आप ऐसा मत सोचे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा पावर्स का पिटारा है, लाइक अ गुंडागर्दी एंड एवरीथिंग देयर इज, बट we know about it, there is a power, but please focus on this power for the only public because it is our union public service commission. That's why हमें पता होना चाहिए कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट इट. हमें जानना है यह है कि आखिर यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम कराता है. बिकॉज ये क्लियर हो गया होगा आपको अब कि यूपीएससी इज नॉट अ पोस्ट, दिस इज अ कमीशन व्हिच कंडक्ट द एग्जामिनेशंस. ओके, तो यूपीएससी इज अ कमीशन जो कंडक्ट कराता है एग्जामिनेशन फॉर विच फॉर द पोस्ट ऑफ सर्विसेज. तो कौन कौन सी सर्विसेज के लिए पोस्ट करवाता है, कौन कौन सी सर्विसेज बेटा? IAS, जिसके बारे में आपने बेसिक सुना होगा और कई बच्चों के लिए ये उनका सुकून है, कई बच्चों के लिए ये उनकी दिल की ठंडक है. IAS है ना. तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड IPS, इंडियन पुलिस सर्विस IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड जन. तो दिस इज अ पोस्ट ऑफ जिसके लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है. सो क्लियर, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने हम कोई भी रास्ता नहीं पार कर सकते हैं. सो इसी तरीके से जब बात आती है किसी भी एग्जामिनेशन की तो आप पहले उस एग्जामिनेशन को समझे, आप पहले जाने उस एग्जामिनेशन को, तभी वो समझ में आ सकता है, तभी आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं, तभी आप जान सकते हैं कि हाँ क्या मेरे पास इतनी पोटेंशियल है, क्या मैं इस चीज के लिए लायक हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं. और अगर आपकी डेस्टिनी, अगर आपका माइंडसेट ये कह रहा है कि यार यहाँ पर तो बहुत मेहनत है, यार यहाँ तो फेलियर ही फेलियर है, यार यहाँ पे बिल्कुल भी स्कोप नहीं दिख रहा, पर आपकी नजर इतने ज्यादा डिस्ट्रक्शंस के बाद डायरेक्ट अपने गोल पर है, तो यस आप कर लोगे.
बिकॉज आप इतने सारे फेलियर्स को देखते हुए भी, इतनी ज्यादा पोटेंशियल को देखते हुए भी, प्रोबेबिलिटी को देखते हुए भी कि यहाँ तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इतनी प्रोबेबिलिटी है भी नहीं, है ना, इतनी सी सीटों के लिए इतने सारे बच्चे लगे हुए हैं, तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग कि यहाँ पर बहुत कम संभावना है, पर जिनके हाथों मुकद्दर में कामयाबी होती है वो संभावना पे नहीं, अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी मेहनत पे आपको भरोसा रहे और मेहनत करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि अब यूपीएससी एग्जामिनेशन में कौन कौन बैठने के लिए एलिजिबल है, यानी कि एलिजिबिलिटी यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि हम कौन सी साइड लें। वी आर इन 10th क्लास एंड वी आर सो मच कंफ्यूज कि मुझे तो यूपीएससी एग्जाम देना है, मैं कौन सी साइड लूं। बेटा पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप यूपीएससी एग्जाम फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, बट यू हैव टू ऑल्सो नो अबाउट इट कि भाई मेरा बैकअप प्लान क्या है। तो आप पहले अपना बैकअप प्लान देख लें कि जैसे आप यूपीएससी कर रहे हैं और आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट है, पहले वो भी देखें। जैसे आप साइंस ले रहे हो और आपको डॉक्टर भी बनना है पर आपको यूपीएससी करना है, तो आप अपना डॉक्टरी का अलग से रखें, ठीक है, और यूपीएससी का एग्जाम देते रहे, ठीक है। दूसरा, जैसे आपको बैंक मैनेजर बनना है, टीचर बनना है या कुछ और लाइक, तो आप पहले उसकी प्रिपरेशन करें, ठीक है, और साथ में यूपीएससी की भी करें, या पहले यूपीएससी की करें पर पता रहे कि ये नहीं तो क्या, ठीक है। वैसे तो यही और बस यही, पर फिर भी 0.0% ये भी रखे अपने पास बैकअप प्लान तैयार रखे, अगर नहीं हुआ तो क्या करें, ठीक है। जैसे अदर्स लॉ स्टूडेंट्स है, आप 5 ईयर की बीएलएलबी कर रहे हो, उसमें पहले ही आप 2 ईयर करने के बाद ही यूपीएससी दे दो, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको सबसे पहले कंफ्यूजन होती है मैम बस यूपीएससी एंड अदर ऑप्शंस हम बाद में चूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर बैकग्राउंड। तो बच्चे अगर आप बात करते हैं आफ्टर 10th की कि मैम हम आफ्टर 10th क्या लें, आफ्टर 10th क्लास में क्या रहेगा, तो आफ्टर 10th बच्चे याद रहे, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और जो सब्जेक्ट आपको आगे मेहनत मतलब आगे आपको आपकी मेहनत में कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं, तो वो सब्जेक्ट रहेंगे बेटा ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट, है ना, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट। मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम वी आर सो मच कंफ्यूज ऑफ इट कि मैम हम कौन सी साइड लें। बेटा ह्यूमैनिटी इज गुड, ठीक है, फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब मैं बताऊंगी कि क्यों ह्यूमैनिटी गुड है, बिकॉज दे आर द सब्जेक्ट्स व्हिच इज इंक्लूड आल्सो यूपीएससी, लाइक पॉलिटी, very major subject in UPSC examination, like geography, like economy, and very important also history, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट का रोल यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप 11th क्लास से ये चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो प्लीज फोकस ऑन योर सब्जेक्ट प्रिपरेशन, बिकॉज यहीं से बेसिक शुरू होगा, यहीं से सब कुछ शुरू होना है। प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग, ओके डन। तो ह्यूमैनिटी इज गुड, but if you have a second backup plan like a doctory and also bank manager, so you can get also you can take a science, ठीक है। अगर आप साइंस अच्छा ऐसा भी होता है ना बच्चों कि आपने साइंस ले ली 12th करने के बाद आपको लग रहा है कि यार मुझे यूपीएससी करना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगी बच्चों को, जैसे आपने साइंस ली है या कॉमर्स ली है, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगी अपना बैकअप प्लान रेडी रखें, ठीक है, और साथ में अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। ह्यूमैनिटी वाले बच्चों के पास तो हैगा बैकअप प्लान, लॉ कर लेंगे, है ना, टीचिंग कर लेंगे, है ना, या फिर यूपीएससी नहीं तो पीसीएस एग्जाम क्लियर कर लेंगे, वो भी नहीं एसएससी हो जाएगा, है ना। दे हैव आल्सो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर बैकअप प्लान आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर योर बैकअप प्लान, देन आपको कहाँ आना है, यूपीएससी में एंटर करना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी लेके चलो, इमोशनल होकर नहीं युद्ध जीता जाता है, इमोशनली आप नहीं कर सकते हो ये चीजें, ठीक है, इमोशनल होकर आप कुछ भी नहीं जीत सकते हो, समझ में आ गई। आपको युद्ध जीतने के लिए एक रणनीति तैयार करनी होती है, और उस रणनीति को तैयार करने के लिए आपको सटीक अपनी मनोदशा को रखना होता है। अगर वो नहीं हो पाई तो हाउ कैन यू प्रिपेयर। इट्स नॉट अ बच्चों का खेल बच्चों, इट्स नॉट अ बच्चों का खेल, लिटरली इट्स नॉट अ बच्चों का खेल, बिकॉज
क्यों मैं ये सब बता रही हूँ? मैंने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, मैंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करने वाले लोगों से मिली हूँ. दैट्स व्हाई आई फील दैट yes, Afsha, this is so much tough, but if you want to prepare this examination, so you can, but you have to consistency of your study. मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि इसको हम किस तरीके से आगे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी पहले ये समझ लेते हैं. बेटा सर्विसेज समझ में आ गई, आफ्टर 10th हमें क्या लेना है ये समझ में आ गया. फाइनली आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि मैम हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आगे यूपीएससी करनी है, अब 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, क्या करें क्या ना करें, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. मैम प्लीज हेल्प मी, एवरीवन इज लाइक मी, मैम प्लीज हेल्प मी बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ. बेटा प्लीज इसे जिसको भी कंफ्यूजन हो रही है आप उसमें शेयर कर दीजिएगा, और बेहतर है हमें इनिशियल स्टेज से सीखें कि व्हाट इज यूपीएससी, कौन कर सकता है, व्हाट इज एलिजिबिलिटी ऑफ यूपीएससी. सो हम कैसे दे सकते हैं मैम इसका एग्जाम, जब आप 10th के बाद +2 कर लेंगे अपनी, यानी कि 11th एंड 12th अपनी कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन करना है. कई बच्चों का सवाल मेरे से ये होता है कि मैम ग्रेजुएशन, मैम हम तो साइंस साइड से हैं, क्या हम बीए करें? आप बीएससी कर लो. कौन कह रहा है आपसे बीए करने की? करना है तो कर लो, मना नहीं कर रही हूँ. आप बीकॉम कर लो, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ. तो BA, बीकॉम, बीएससी, BA LLB एंड BBS, ठीक है, every course you can do it which is related to graduation, but must आपकी graduation complete होनी चाहिए. बस इसके अलावा उन्होंने ये नहीं बोला कि BA ही होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स हो, बैचलर ऑफ साइंस हो, बस यूपीएससी एग्जाम देने के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए. दैट्स इट. ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बच्चे कि मैम कौन सी सर्विसेज है, क्या है ये यूपीएससी. सेकंड, मैम 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, 11th में किस तरीके से हम अपना बेस तैयार करें, है ना. एंड द थर्ड इज मैम कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमें कौन सी डिग्री की जरूरत होती है. तो बेटा ये तो आपका कंप्लीट हो गया है. चलो तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट ये है मैम आफ्टर ग्रेजुएशन मैम एज लिमिट है. हाँ बेटा एज लिमिट है. एज में आप क्या कर सकते हैं, 21 वाला ही बच्चा इसमें दे सकता है. 21 आपकी एज होनी चाहिए आपके मेंस एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है. तो 21 आपकी एज होनी चाहिए ही चाहिए. देन यह हमें समझ में आ गया. तो हम समझेंगे इसके बाद कि मैम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरीके से यूपीएससी को जाने, किस तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें. मैम जीएस एंड एवरीथिंग मैं आपको बताने वाली हूँ वीडियो में. सो प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग. ओके, ऊपर आई बटन पे आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा. अब जो हम जानेंगे कि सिलेबस को प्रिपेयर कैसे करना है, फोकस कौन से मेजर सब्जेक्ट पे होने वाला है, टाइम टेबल क्या रहने वाला है, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, एवरीथिंग आपको आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है. और बस प्रिपरेशन शुरू कर दे फिर अपनी, ठीक है. वीडियो में आपको आई बटन पे आपकी मिल जाएगी, आई बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन आप दूसरी वीडियो पे पहुंच जाएंगे, ठीक है. नहीं तो मेरे चैनल में आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं. डोंट स्किप इट. आपने बहुत अच्छे से देखना है. देखो जिसको प्रिपेयर करना है, जो सच में सीरियस है वो देखेगा. जिसको नहीं प्रिपेयर करना, जो वही बस देख लेना थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी, नो, दिस इज नॉट मी फॉर देम प्लीज, ठीक है. तो ओनली यही नहीं कि हो जाएगा, नहीं बेटा. बहुत मुश्किल से एक वीडियो तैयार होती है, लिटरली बहुत कुछ करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए, हमें लाइटनिंग का सिस्टम एंड एवरीथिंग, ठीक है. उसमें भी हमारा वक्त जाता है. तो प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग कि बेटा कि ऐसे ही नहीं, अच्छे से समझे. वीडियो लंबा है और जो बच्चे कंफ्यूज हैं उन तक भी पहुंचा है मैंने, क्योंकि देखी थी यूट्यूब पे काफी कंटेंट थे इस चीज की, बट एक साथ सारी चीजें नहीं बताई गई थी. ये शायद मुझे मिली नहीं ऐसी वीडियो, ठीक है. तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन है कि मैम प्लीज मुझे बताइएगा यूपीएससी क्या है. कोई पूछता है मैम प्लीज बताइएगा 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है. कोई पूछेगा मैम बताइए ग्रेजुएशन किससे करते हैं, मैम प्लीज बता दीजिए. क्या साइंस वाले बच्चे ने जो ग्रेजुएशन की है उसके बाद वो यूपीएससी दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है. तीनों क्वेश्चन मैंने आपके इस वीडियो में कंप्लीट. और बात मुझे आप लोगों से कहनी है कि जैसे हम ये सारी चीजें हमें विस्तार से जाननी है, तो मैं हर मंथ में एक बार यानी कि लास्ट में
एंड ऑफ द मंथ एक सेशन रखती हूँ ऑनलाइन, जिसमें मैं एवरीथिंग डिटेल्स बताती हूँ यूपीएससी के बारे में. दिस सेशन विल बी कंडक्ट ऑन द मंथ एंड. So that's why अगर आपने ज्वाइन करना है so you can join. It is totally free for every aspirant. So if you want to join so you can contact me. Contact number हैगा WhatsApp पे, डायरेक्ट आपने लिखना है yes ma'am I want join your UPSC सेशन फॉर द काउंसलिंग. ओके, तो मंथ के एंड में हम ये काउंसलिंग रखते हैं. मेरे अदर स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन यूपीएससी के जो जीएस पढ़ते हैं, तो अनदर ये सारी डिटेल्स वगैरह एंड विस्तार पूर्वक मैं उन सब चीजों को समझाती हूँ. ऑनलाइन ये सेशन रहता है हमारा जूम मीटिंग पर. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन सो यू कैन कांटेक्ट विद मी. ओके, डन. नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहे और नेक्स्ट वीडियो पे पहुंचे और देखिए कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि प्रिपरेशन आपको करनी है ना, तो देखना तो पड़ेगा हाउ. तो हाउ जब हमें पता चल जाता है व्हाट, तो हमें जानना होना चाहिए कि हाउ. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट और ऐसी बनी रहिए अपनी मैम के साथ. अल्लाह हाफिज.